गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो हे। श्री महामती गए साथ जी का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। रूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम। साथ सब कोई उठे अपने दे क्रिया के काम। अपने दे क्रिया के काम। मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंद आवे इत। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अष्टपहर की सेवा हमें हर तरह से सेवा भाव की ओर बढ़ाती है और इसमें सुबह से लेकर शयन आरती जो परिक्रमा ग्रंथ के तीसरे प्रकरण में भी लिखी गई है उसमें हमें निष्ठा बंद करनी चाहिए। ये हमें बीतक साहब महामती जी की भी समझा रही है बात और परिक्रमा ग्रंथ में भी ये बात तीसरे प्रकरण में सुबह का भोग, राज्य का स्वरूप, दोपहर का भोग, शयन आरती सारा वर्णन सुंदर साथ जी आया। इसीलिए आरती भी देखिए, अगर हम सुबह की बोल रहे हैं सुख को निधान, तो उसके अंदर जब इंद्रावती जी के अंदर धाम धनी विराजमान है तो उस समय इंद्रावती जी की आरती सब उतार रहे हैं, आत्म अंदर है इंद्रावती जी की, लेकिन फौरन इंद्रावती जी अपनी आत्म के साथ पांचवी भौम चले जाते हैं। तभी आरती में कहा जाता है ना, उठ बैठे दो सेज्या सुखदाई आरती साजे श्री इंद्रावती ले आए। तो आरती इंद्रावती जी कहाँ करती हैं? पांचवी भौम में जुगल स्वरूप का कर रही है। वो कहती है राची आप अपनी आरती उतरवाओ जो आप मेरे अंदर विराजमान। तो यही भाव हमें लेना है। हम भी जब आरती करें तो मार्फत में हम अपनी आत्म के साथ पांचवी भौम चले जाएं। और अगर सुबह का जैसे हम तीसरी भौम की जो प्रसार बोलते हैं तो तीसरी भौम में ही हमें राज्य श्यामा जी का और गाना है जिसको बाल भोग कहा गया है। और दोपहर का भी वाणी में वर्णन आया परिक्रमा में, जीरे सैया खेती को वन में जाने, तो वो भी भाव हमने तीसरी भौम में लेना है। और इसी तरह से शयन कक्ष अगर शुक्ल पक्ष में है तो धामधनी वनों में है, हम वैसे ही भाव लें। और कृष्ण पक्ष में तो पहली भौम में आकर आरोपते हैं, तो हमें उसी भाव के साथ जो उलझम वाणी हम ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है तो चार तरह के भाव लेकर चलना है। शरीर से भी करें और तन से, मन से, जीव से और आत्म से
मार्फत में जाकर के इस तरह में आरती करनी है। आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने विरत। आरती सब मिलकर करते हैं, उसके बाद विरत परम धाम का सारा वर्णन, कैसे हम ब्रिज में आए, रास में आए, और परम धाम के 25 पक्ष कैसे हैं, इसको पहले शिवजी साहब समझा रहे हैं बंगला दरबार में, और फिर सुंदर साथ भी उन्हीं के द्वारा सुने हुए विरत का वर्णन करते हैं। इस पहले हमसे के घर में विरत का उठा अंकुर। और इसी तरह से जहां वो सुंदर साथ हैं, उनके घर में भी, क्योंकि खुला इलाका था उस समय, कोई आबादी नहीं थी, तो उनके घर में भी जाकर ये विरत का परम धाम का वर्णन चलता है। जयंती गिरो मिलाए के करते थे मजकूर। और जयंती काका पहले सब सुंदर साथ के बीच में जितना जितना जिसको बोला जाए बारी बारी सब कराते हैं। सांसे थी लैलाल जी ने ए मेर हक सुभान। और फिर धामधनी ने लालदास जी को कहा, तो लालदास जी बराबर इस तरह से विरत का, चर्चनी का, चितवन का सब सुंदर साथ के आगे वर्णन करके बताते हैं। फिर एक एक दिन सबों कही जिनको जेती पहचान। ये देखिए, फिर एक एक दिन सबों ने करी, और राज्य की मेहर से उसी तरह से आज हमारे जितने भी ग्रुप हैं चर्चनी चितवनी के, तो सब सुंदर साथ को मौका दिया जाता है। सब चर्चनी चितवनी में धनी कराने वाले हैं, उन्हीं की मेहर से ये प्रोग्राम चलते हैं। बहुत खुशहाल होत है सुन धाम विरत प्रात। प्रातः समय बंगला दरबार में हमारे धाम दुला सुंदर साथ के मुखारबिंद से इस तरह से विरत परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उठ बैठे से जा पर कानों सुने विख्यात। सेजा पर उठ के बैठ जाते हैं, और धामधनी की पहचान हो रही है सुंदर साथ को, तो इसलिए वो बैठ करके जो भी सुंदर साथ कराता है बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुन रहे हैं। जीवत कहवा मंगाए के विरत सुनत जात है कान। और फिर कहवा भी सुबह मंगाकर, ये नहीं है ये जो चाय कॉफी आजकल हम पीते हैं, उस समय जो देसी जड़ी बूटियां से तैयार होता था वो कहवा मंगाकर पिया जाता है। देख मेहर हक सुभान की करावत है पहचान। और राज्य की मेहर देखो, सब सुंदर साथ को परम धाम के 25 पक्षों की सबकी सुरता लग रही है, और परम धाम के सुखों को सब आनंद मंगल से ग्रहण कर रहे हैं। जो कोई विरत कहे करे सेवा ताए। क्योंकि अब एक वाहिदत पद्मावतीपुरी में धामधनी ने बना दी है। अब जो इतनी सेवा कर रहे हैं, परम धाम का सारा वर्णन कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके चरण दबाने के लिए और सुंदर साथ आते हैं। आवत सुनने स्वरूप को आनंद अंग में होए। और सब आनंद मंगल से ये काम चल रहा है। परम धाम के 25 पक्षों में सब मगन हो रहे हैं। धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे। और फिर ये धाम की गिरद कह के ये सारा वर्णन करके फिर अंदर कहाँ चले गए, जो हमारे नौ भौम दसवीं आकाशी है उसका वर्णन शुरू कर देते हैं। चारों चौके उलंके पहुंचे पांचवें चौके। जैसे हम मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, 28 स्तंभ के चौक के बाद 4 चौरस हवेलियां पार करने के बाद 5वीं गोल हवेली के अंदर सबकी सुरता पहुंचाई जाती है। कहे 64 थंब फिरते चंद्रवा दुलीचे। फिर 64 थंबों का वर्णन होता है, 4 द्वार का वर्णन होता है, 4 द्वार 4 रंग के, 8 थंब भय जो इन, 5 मानिक नीलवी द्वार, चौथा पुखराज रोशन। पूर्व की तरफ जो है 2 5 के थंब और एक एक थंब नीलवी का आया है,
और पश्चिम में 2 थंब नीलवी के और एक एक थंब 5 का आया है। और इस तरह से दक्षिण में 2 थंब मानिक के और एक एक थंब पुखराज का आया है। और उत्तर दिशा में 2 थंब पुखराज के और एक एक थंब 5 का आया है। और इसके साथ ये तो 4-4 थंब हो गए और 12-12 थंब 16-16 जो थंबों का वर्णन, जो 4 खांचे बने हुए हैं, पूरा विस्तार से धामधनी वर्णन करके समझाते हैं। और फिर सुंदर साथ से कहते हैं, अब आप बारी बारी बताओ। सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे थे। और कंचन रंग का सिंहासन है पश्चिम दिशा में, जहां नीलवी के और 5 के थंब आए हैं। वहां पर हमारे धाम दुल्हा हादी श्यामा महारानी के साथ कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। 7 गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे भर। तो चबूतरे पर हम 12,000 सखियां घुटने के बल बैठी हैं और एक दूसरे के गले में गलबैया डाल के बैठी हैं। तो राजे महाराज हंस पड़ते हैं, महामती हंसे हक देख मोमनो हाल। देखो खेल में भेलियां रहे क्यों कर भाई, यहाँ तो गलबैया डाल के बैठे हो, इन तनों ने उस खेल में नहीं जाना और वहां तुम एक दूसरे से प्रणाम भी नहीं करोगे। राजी इसलिए हंस रहे हैं कि वहां जाके मेरे को भूल जाओगे, खुद को भूल जाओगे, कोई बात तुम्हें परम धाम की याद नहीं रहेगी। सब भूषण वस्त्र वर्णन होते चित धर। और इस समय राज्य के वस्त्र आभूषण वस्त्र राज्य महाराज ने क्या पहने हैं? केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीले रंग को पटका। सुंदर साथ जी, बस ये तो वर्णन खाली हम कर रहे हैं ना। परम धाम का राज्य का ऐसा श्रृंगार है, हमारी नजर टिकती ही नहीं है उस श्रृंगार पे। इतनी रोशनी, इतना प्रकाश, झिल मिलाट इतने कि एक क्षण के अंदर श्रृंगार बदलता है। क्योंकि जड़िया घड़िया ना संवारिया और पहनना उतारना तो है नहीं। आज हम भजन कितना प्यारा सुन रहे थे कि जो कुछ हुआ है नजर से हुआ, जो भी हुआ है नजर नजर से, जो भी हुआ है नजर नजर से, बातें कर लिए नजर नजर से, जो भी हुआ है नजर नजर से। परम धाम में राज्य की एक नजर पड़ते ही 12,000 रूहों का और श्यामा जी का श्रृंगार हो जाए। ऐसा श्रृंगार, ये तो सिर्फ यहाँ हमें समझाने के लिए कह दिया ताकि हम एक श्रृंगार का भाव लेके अपनी आत्म को परम धाम में युगल स्वरूप के चरणों में रखें और हमारा ध्यान मूल मिलावे में जाए और परम धाम के 25 पक्षों में जाए। हम लगातार सुंदर साथ जी आज ये 8 पैर हमारे चल रहे हैं। हर एक जगह परम धाम के 25 पक्षों का महत्व और एक एक पक्ष को धामधनी लगातार 8 साल तक दिन भर रात सुंदर साथ को सुना के उनकी सुरता को मूल मिलावे में परम धाम के 25 पक्षों में लगा दें। और श्यामा जी का भी इसी तरह से श्रृंगार, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरण, और इसी तरह से धामधनी के गले में 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया, और श्यामा जी के 7 हारों का वर्णन है। और हम जितनी सखियां बैठी हैं हमारे गले में 5 हारों का वर्णन है। कल भी सागरों का पूरा विस्तार अर्थ जाहिरी और बातूनी बताया गया था। सुंदर साथ का श्रृंगार भी सागर ग्रंथ में
राज्य और श्यामा जी के बाद लिखा हुआ है सुंदर साथ का श्रृंगार। जब हम मार्फत में अपनी लीलाएं हमारी चलती हैं परम धाम में उतरने से पहले, तो हमारा श्रृंगार श्यामा जी की तरह मानो वाणी में आता है। श्यामा जी के गले में 7 हार है तो हमारे गले में भी 7 हार है। और लेकिन यहाँ अब खेल में आ गए हैं, इसलिए अलग अलग श्रृंगार करके सबका वर्णन किया गया है। ओढ़े भेले जागसी भेले, खेल देखिया सबों एक, बातां करसी जुदी जुदी। 12,000 सखियों की 12,000 वीडियो चलनी है परम धाम में, क्योंकि हर सखी की बातें अलग अलग हैं, हर एक सखी की रहनी अलग अलग है। उन्होंने राज्य को कितना रिझाया है और कितना माया में मगन रहे हैं, वो रीलें परम धाम में चल। यही तो हंसी का खेल होना है, जिसके लिए राज्य हमें ये खेल दिखा रहे हैं। फिर चौक गिरद के गिरद सज्जे बने मौलात। फिर ये इसी चौक के अंदर गिरद छज्जे बन मौलातों का वर्णन किया जाता है। फिर लेते दूसरी भौम को फिर तीसरी चढ़ जात। और फिर दूसरी भूमि में किस तरह से बुलवनी के मंदिर आए हैं, 110 मंदिरों की 110 हारें, और कैसे हम बालाजी को पकड़ते हैं और हमारा सिर जो है, क्योंकि दर्पण के सारे मंदिर है, छत भी दर्पण की, फर्श भी, दीवारें भी, तो हंसी का है बुलवनी के वो मंदिर है। खड़ोकली में कैसे झीलना करना है, सारा विस्तार है। फिर तीसरी भूमि में पड़साल दहलान, जहाँ हमारा राज्य का श्रृंगार है, और श्यामा जी का आसमानी मंदिर में है, और कैसे चबूतरे पर मिलन है, और कैसे वहां बाल भोग राजभोग होता है, और कैसे हरक बाई का जुत बनों में साग तरकारी और फूल लेके आती हैं, गोए गोए हार पिया को पहना में। तो ये सारा तीसरी भूमि का वर्णन किया जाता है। फिर चौथी भूमि में जाते हैं तो कैसे नवरंग बाई का नृत्य है, और कैसे बालाजी, और हम 12,000 में बैठती हैं तो कैसे नवरंग बाई का श्रृंगार है, सिंदूरिया रंग जो है, श्याम रंग की साड़ी है, 5 पटे की चरनियां है, पीले रंग की पटोली है, और किस तरह से ऐसा नृत्य करती हैं कि आज राजी महाराज की नजर मेरे अलावा और कहीं टिके ही ना। फिर 5वीं भौम में राज्य लेकर जाते हैं तो रंगपर वाली मंदिर में हम 12,000 आत्माएं कैसे युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हैं, और हमारे दिल में आता है, अरे धाम धनी तो श्यामा जी के पास रह गए। हमारे हृदय में हम ये सोचते ही हैं, जैसे शीश उठाते हैं तो हम अपने आप को अपने अपने शयन कक्ष में पाते हैं। ये बड़ी वृत्त की बात, महामती लालदास जी की वृत्त में ये बातें लिखी हुई हैं। और जैसे हम अपने अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो वाला जी पहले ही हर शयन कक्ष में हम रूहों का इंतजार कर रहे होते हैं। ये बातें परिक्रमा ग्रंथ में तीसरे प्रकरण में पढ़ सकते। सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। पीछे 62 सखियां प्यू पासे रहिया, सो भी आइया घरों सब सैया। 4 सखियां राज्य के चरण दबाती हैं, 4 सखियां श्यामा जी के चरण दबाती हैं रंग पर वाली में, और 12 सखियां हल्का हल्का म्यूजिक चलाती हैं। तो ये सारा वर्णन वाणी में भी आया है, बड़ी वृत्त में तो आया है। इसलिए सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, सुबह से लेकर रात शयन आरती तक सारी सेवा पूजा हम जो भी करें आत्म भाव से वाणी के अनुसार करें। फिर छठी सुखपाल की हिंडोले झूले साथ में ए। छठी भूमि सुखपाल की तखत अरबा की है, और उसके बाद 7वीं भूमि में 2 ताली के हिंडोले, 8वीं भूमि में खट छप्पर के हिंडोले 4 ताली के हैं, और 9वीं भूमि में दूरदर्शिका है। अगर राज्य महाराज पूर्व दिशा में बैठे हैं तो चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष, आगे 7 वन,
केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और जल रोस पर 7 घाट और 6 छोटो कुदेरियां कैसे आई हैं। और फिर जमुना जी के ऊपर 2 पुल, केल का पुल और बट का पुल। केल पुल जो है पीली जोगवाही है, चारों तरफ सुनहरी घुंघरू लगे हैं और 1100 हिंडोले 5 भूमों में आए हैं। और इसी तरह से जो बट का पुल है उसके वो सफेद हीरे का बना है, उसमें भी 1100 हिंडोले और उसकी सारी जोगवाई जब हम जाते हैं सब नूरी वस्त्र सफेद रंग के हो जाते हैं। और दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो दक्षिण दिशा का सारा वर्णन करते हैं, किस तरह से रंग महल के साथ लगती बट पीपल की चौकी है। फिर हौज कोसर कैसे आया, हौज कोसर के दक्षिण में 24 हांस का महल है। फिर जवेरों के महल के 9 फिरावे चारों दिशाओं में फिरावे के रूप में कैसे आए हैं। और फिर मानिक पहाड़ का वर्णन है, उसके आगे कैसे बन की नहरें हैं और छोटी रांग बड़ी रांग का वर्णन करके सबको समझाते हैं। और पश्चिम दिशा में फूलबाग, नूरबाग, अनबन, धूप दुलीचा पश्चिम की चौगान बताई जाती है। और इधर उत्तर में बड़ो वन, लाल चबूतरा और फिर जो है बड़ो वन, मधुबन, महाबन, ताड़बन और फिर पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हैं। और फिर 10वीं आकाशी का वर्णन होते हैं कि 9 भूम के बाद हम 10वीं आकाशी में कैसे जाते हैं। और आने से पहले कृष्ण पक्ष में जब हम पहली को यहाँ आए हैं उससे पहले हम 10वीं आकाशी में पूर्णिमा की रात्रि 10वीं आकाशी पर बिता करके आए हैं। कहाँ से चले चौक 5वां, रुए श्याम श्यामा जी खास। कौन सी चौपाई ले रहे हो 68 हैं? 68। अरे ये 63 लो। तालाब मानिक बीच में 24 फुहारे उछलत। सुंदर साथ जी, अब बड़े ध्यान से 24 हाथ ये जो हौज कौसर है इसमें हम शुक्ल पक्ष की 14 को आते हैं और इसके दक्षिण में 24 हांस का महल आया है और यहाँ हम शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को आते हैं। जैसे इसके नाम से ही विदित है 24 हांस का महल। जब हम धामधनी के साथ इस 24 हांस के महल में आते हैं तो कुंज निकुंज के फूलों के बीच में, बनों के बीच में ये 24 हांस का महल आया है। और ये भूम भर ऊंचा सुंदर साजी चबूतरा है और इसकी नूरमयी सीढ़ियां इतनी प्यारी हैं जो कि 250 मंदिर की आई। और इसके ऊपर इतनी सुंदर नक्शेकारी की हुई है। बालाजी के साथ हम बड़े प्यार से यहाँ पर बैठते हैं और ना खत्म होने वाली बातें हमारी चलती रहती हैं। और यहाँ 24 हांस के महल में 500 मंदिर की परिक्रमा रोस आई है और यहीं पर जो है हमारे सुखपाल उतरते हैं। 24 हांस है तो इसके 4 मुख्य दरवाजे आए हैं और जो दरवाजे मुख्य दरवाजा आया है उसके बाएं दाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे आए। यहाँ पर हम जो है गद्दे, चादरें, तकिए, इतना नूरमय यहाँ सजावट है। बालाजी के साथ जब हम यहाँ चबूतरे पर बैठते हैं तो चारों तरफ किस तरह से कुंज निकुंज के फूलों की शोभा है, कितनी सुगंधित हवा चल रही है और कैसे बालाजी सुंदर साथ 12,000 रूहों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और फिर जब हम अंदर चलते हैं तो 20-20 मंदिरों की 2 हारें आई हैं और 2 थंबों की हारें आई हैं। अब पहली में जो 20 मंदिरों की हार में हम जाते हैं, एक मंदिर ही इतना विशाल आया है कि 12,000 सखियां झुंड अलग अलग बना के अनंत सुखों का हम यहाँ पर बालाजी के साथ लेते हैं। हर जुट में बालाजी विराजमान है। एक जुट में
तो हम बालाजी के साथ कीकली की रामते खेल रहे हैं। एक जुट में तो जो है हम बालाजी को सखियां निहार ही रही हैं, और एक जुट में सखियां एक दूसरे को बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां पहना रही हैं। और जुट है तो उसमें नृत्य की लीला चल रही है, और दीवारों पर जो चित्र आए हैं वो चेतन है, और वो भी पुतलियां नृत्य करना शुरू कर देती। और चबूतरे के आगे 3 भाग आ जाते हैं। पहले भाग में हम रूहों की बैठक बालाजी के साथ है, और फिर दूसरे भाग में जो है 3 सीढ़ियां नीचे उतर के बगीचों का वर्णन है, और मध्य में बहुत ही विशाल कुंड आया है, और इसी में से स्तून निकल के ऊपर तक गया है। ये 24 हांस का महल 5 भौम छठी चांदनी है, और ऊपर चांदनी के मध्य में से जो फुहारे 25 निकलते हैं उसमें से, कुंड में से, और एक फुहारा तो इसी में ही समा जाता है, और बाकी 24 फुहारे जो हैं इस चांदनी के ऊपर किनारे पर आए कुंडों में जल गिरता है, और फिर यहीं से चादरों के रूप में नीचे 6 भौम नीचे आकर के कुंडों में गिर जाता है, और फिर कुंडों से नहरों में चला जाता है। अगर अब हमने ऊपर से छठी भौम से जैसे जल चादरों के रूप में आ रहा है, तो हमारी इच्छा है हम तो यहाँ से स्लाइड करते हुए रुक रुक के जाए, तो इशारा पाते ही वो जल भी रुक जाएगा। और जैसे बर्फ के ऊपर हम स्केटिंग करते हैं तो उसी तरह से फिसलते हुए बड़ी सुंदर लीलाएं इस 24 हांस के महल में हम बालाजी के साथ करते हैं। और इसी के आगे जवेरों के महल के 9 फिरावे सुंदर साजी, जो कि चारों तरफ आए हैं परम धाम के, और ऐसे जब झरनों से जल गिरता है तो पहला पिरावा 4 महलों का, दूसरा 8 का, तीसरा 16 महलों का, इस तरह से 32, 64, और फिर कम होते जाते हैं 32, 16, 8, 4। तो ये 9 फिरावों के जवेरों के महल है। इनके झरनों से जब ऊपर से जल गिरता है तो ऐसे लगता है जैसे जवरात गिर रहे हैं, और इनके अंदर जो मौलाते हैं उनमें ऐसे लगता है कि जैसे लगातार नहरें चल रही हो। इतने प्यारे, इतने सुंदर ये जवेरों के महलों का वर्णन जब चितवन हम करते हैं तो यहाँ से हटने को दिल ही नहीं करता है। और फिर यहीं पर ही दक्षिण दिशा में ही लाडले सुंदर साची मानिक पहाड़ आया है, और ये एक भौम के ऊपर 12,000 हांस आए हैं, और ये एक ही हीरे का बना हुआ, सारी जोगवाई इतनी प्यारी, यहाँ की तरह लाल रंग नहीं है कि सारा लाल रंग हो जाए। ये परम धाम का नूरमयी तत्व है। इसको तो सिर्फ आत्म की नजरों से ही हम अनुभव करके परम धाम के मानिक पहाड़ का सुख ले सकते हैं। अत्यंत ऊंचा ये 2 ही पहाड़ है, एक पुखराज पहाड़ और एक ये मानिक पहाड़, और ये 12,000 हांस का चबूतरा आया है। और पुखराज पहाड़ हमने सुना उसके 1000 हांस है, और ये मानिक पहाड़ के लाडले सुंदर साजी 12,000 हांस आए हैं, और 4 दिशाओं में 100 कोस की सीढ़ियां आई हैं, और इसकी परिक्रमा रोज 400 कोस की है। जब हम तखत अरवा पे आए या सुखपालों पे आए तो यहीं पर हमारे परिक्रमा रोज पर ही सुखपाल या तखत अरवा उतरता है, और परिक्रमा रोज पर बालाजी के साथ गलबैया डाल के जो है टहलने का आनंद ये जुबान कहाँ तक वर्णन कर सकती है। और यहीं पर एक मंदिर मोटी दीवार आई है, और फिर इसके अंदर जो है हांस हांस की संधि में गुर्ज आए हैं। पुखराज पहाड़ में सुंदर साथ जी हम जाते हैं तो 1000 द्वार आते हैं, और ये मानिक पहाड़ में संधि के बीच में अंदर जाने के लिए 12,000 द्वार आए हैं, और 4 मुख्य द्वार हैं,
और जो मुख्य द्वार आए हैं उनके बाएं दाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं। और जैसे हम आते हैं तो हमारे सब के वस्त्र ऐसे लगते हैं कि जैसे मानिक का सारा रंग ही बालाजी श्यामाजी और हमारे पर उड़ेल दिया। और बालाजी के साथ जब हम इन चबूतरों पर बैठते हैं, क्या बात है, चारों तरफ ठंडी ठंडी सुगंधी हवा ऐसे दिल को मोह लेती है। और मेरे बालाजी के साथ बैठे हुए केश किस तरह से उड़ते हैं। और बालाजी ने इतना प्यारा जो शीश पर मुकुट धारण किया है, उसके अनंत रंग एक एक पल में बदलते नजर आते हैं। और बालाजी के गलत गालों का मैं कहां तक वर्णन करूं। जब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं तो हंसते हुए उनके गाल में हल्का सा प्यारा सा गड्ढा पड़ जाता है। और अब जब हम इनके अंदर मानिक पहाड़ के अंदर जाते हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। एक हवेली के अंदर 12,000 महलों की एक हार है। और फिर एक बगीचों की हार आई है। और फिर उसके बाद चबूतरा है, उसके ऊपर थंब है और झूले आए हैं। और अगर एक महल के अंदर जाते हैं तो 12,000 मंदिरों की एक हार है, फिर बगीचों की हार है, और फिर आगे चबूतरा है, थंब आए हैं, और उनके ऊपर जो है झूले लगे हुए हैं। हम यहाँ बालाजी के साथ हर एक जगह झूलों का इतना आनंद लेते हैं। और फिर एक मंदिर के अंदर जाते हैं तो 12,000 कोठरियां जो रूम की तरह है, कमरों की तरह है, और उनके बाद भी एक जो है बगीचों की हार, और फिर चबूतरा, उनके ऊपर थंब, और फिर झूलों का वर्णन है। सुंदर साथ जी, सूक्ष्म में ही समझना है, क्योंकि अलग हमारी भी बैठक शनि इतवार को चल रही है। उसमें मीनू बहन अच्छी तरह विस्तार से और उनके साथ और भी सखियां पूरे परम धाम के 25 पक्ष समझा रहे हैं। और फिर इसी तरह से जैसे ये पुखरा, ये जो मानिक पहाड़ है 12,000 भौम ऊंचा आया है, और फिर उसके ऊपर 20 भौम और चांदनी गई है। और फिर वहां चांदनी से जल जो है चादरों के रूप में नीचे आकर के महानद का रूप धारण कर लेता है। और इसके दोनों तरफ पाल आई है, उसके ऊपर थंब और छत बन गए, पड़ गई है, और ऊपर गुमटियां बनी है, जिसको बीतक में भी छोटक देहरी करके लिखा है। पाल के ऊपर थंब और फिर छत और ऊपर गुमटी बन गई है। सूक्ष्म में ही ये सब पता लगे कि हम जो जो वर्णन आया है उसका थोड़ा हम ध्यान दें। और फिर वन की नहरें आती हैं, वो भी चारों तरफ 60,000 भौम ऊंचे वनों का वर्णन, जिसमें परम धाम के अनंत लाखों करोड़ों पशु पक्षी हर एक तरह के इसमें रहते हैं। और इसी तरह से 8 शुक्ल पक्ष में 8 पहले दिन हम आते हैं, नूर सागर, नीर सागर, खीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर। 9वीं में हम छोटी रांग में आते हैं, छोटी रांग की जो 4 हवेली है उसमें आते हैं। और 10वीं में बन की नहरों में, और 11वीं में मानिक पहाड़, और 12 को जो है बन की नहरें, और फिर उसके बाद 13वीं को 24 आंच के महल, जवेरों के महल से इधर होते हुए, और 14वीं को हम जो है हौज कौसर में आते हैं। और 15 को हम रंग महल की 10वीं आकाशी पर सुंदर साथ जी जाते हैं। इस तरह से 8 दिन भूलना नहीं है। पहले हमारे ये 8 सागर 8 जिमी है, और फिर 9वीं में जो है हम छोटी रांग में, और फिर 10वीं में बन की नहरों में, 11वीं में मानिक पहाड़, और फिर जवेरों के महल 12, और फिर मानिक आगे होते हुए 13 को 24 आंच का महल, और 14 को हम हौज कौसर, और 15 को रंग महल की 10वीं आकाशी पर हम आते हैं। इस तरह से
अब अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो फूल बाग और नूर बाग आ जाता है, जो 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा आया है। और 10 बगीचों की 10 हारें आई हैं और एक एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे आए। अनंत तरह के फूल। अगर हम यहाँ पर आए हैं, अगर हम गुलाब के फूलों में से निकल रहे हैं बालाजी के साथ, श्यामा जी के साथ, तो हमारे वस्त्र भी वैसे ही गुलाब के ही सारे वस्त्रों का श्रृंगार हो जाता है। जिन जिन बगीचों में जाते हैं उसी जोगबाई में हमारा सबका श्रृंगार बदलता है। फूलों की एक तरह से होली खेलनी, फूलों की रामतें, अनंत नहरें चल रही हैं और अनंत तरह के चहबच्चे, और वो भी ऊपर से नीचे जब झूमते हैं, जब हम यहाँ नृत्य चलता है। बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें 3 दिशा में आई हैं, जो 5 बोम छठी चांदनी तक आया है। और नीचे नूर बाग भी उसी तरह से, जैसे फूल बाग की शोभा है, फर्क नूर बाग में सिर्फ ये आ जाता है 66,000 नूरी थंबों का वर्णन है। और फिर जो नीचे नूर बाग आया उसी के पश्चिम दिशा में अन बन और धूप धुलीचा का वर्णन आया है। हरक भाई का जूत इसी तरह से यहाँ फूल जब लेने आते हैं, और जब भी हम यहाँ आते हैं फूल बाग में भी, तो बालाजी को जो है गोए गोए हार पहनाते हैं, बालाजी को, श्यामा जी को। और अनंत तरह की जब हरक भाई का जूत आता है तो अनबन से मेवे हैं, साग तरकारी है, सब सामान लेकर के जाते हैं। और फिर आगे जो है पश्चिम की चौगान आ जाती है, जहां पर हम पशु पक्षियों की सवारी करते हैं पश्चिम दिशा में। और यहाँ पर कोई वन नहीं आया है, एक बहुत बड़ा विशाल रेती का मैदान, और सारे पशु पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं, सारे बड़े बड़े जानवर। हमारी इच्छा घोड़े पर बैठकर सवारी करने की है, हाथी पर है, जिसके ऊपर जिसकी जो इच्छा है उनके ऊपर जीन पूरे तैयार हुए, उनके ऊपर ये पूरी शोभा का वर्णन हम कृष्ण पक्ष की पंचमी वाले दिन यहाँ आते हैं। और पश्चिम की तरफ सवारी पशु पक्षियों की करने, और कृष्ण पक्ष की चौथ वाले दिन फूलबाग, नूरबाग, अनबन और धूप दुलीचा आते हैं। इस तरह से सूक्ष्म में सारा वर्णन इसी को विरत कहा गया है। एक एक सुंदर साथ जितना वर्णन कर सकता है, और पूरा विस्तार से यहाँ परम धाम का सुंदर सा जी वर्णन होता है। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बने पुखराज। और फिर इधर लाल चबूतरे उत्तर की दिशा में आ जाते हैं। लाल चबूतरा 40 हांस, 1200 मंदिर में लाल चबूतरा आया है, उसका वर्णन, और 4 पेड़ों का वर्णन हो जाता है। बनों जो बड़ो वन, मधुबन, महाबन और ताड़बन का वर्णन होता है। बड़े बन के 250 बोम ऊंचे वृक्ष गए हैं, उनकी एक बोम 10वीं आकाशी के बराबर आती है। और रंग महल की 10वीं आकाशी की चांदनी बड़े बन के वृक्ष की चांदनी और ताड़ बन के वृक्ष की चांदनी बराबर है। हम सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं, अनंत तरह की यहाँ रामते करती हैं। 250 बोम ऊंचे बड़ो बन के वृक्ष, और मधुबन के 500 बोम के वृक्ष, और महाबन के 1000 बोम के वृक्ष, और ताड़ बन के ऊपर तक 10 बोम तक के वृक्ष, और फिर ताड़ बन के अंदर आके झूला झूलना। और मानिक पहाड़ में तो 12,000 भूम से ऊपर से हिंडोले आते हैं। विचार करिए, कोई भी झूला मानिक पहाड़ में खाली नहीं है। हम ये सोचते हैं पता नहीं हमारी आत्म परम धाम की है कि नहीं। वाणी में लिखा है मानिक पहाड़ के जो 11,980 बोम से हिंडोले आए हैं, विचारिए बुर्ज खलीफा 250 बोम है, तो हमें गर्दन ऊंची करके देखना पड़ता है। और परम धाम में 11,980 बोम से हिंडोलों में हम सखियां जब झूले झूलती हैं, तो हमारे तो हंस के पेट में कैसे सूल पड़ते हैं। और कितनी आनंद की लीलाएं हमारी मानिक पहाड़
और फिर अब ताड़बन में आ गए तो यहाँ झूले हैं, और फिर 250 बोम, 500 बोम, 1000 बोम तक ऊपर जाकर के कितने आनंद की लीलाएं चलती हैं। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल। अब ये कौन सी चौपाई बोल रहे हो? 74। 8 पेड़ पुखराज के। सुंदर साथ जी, खजाने के ताल से पुखराज की तलहटी में जब हम जाते हैं तो खजाने के ताल से शुरुआत होती है 5 पेड़ों की, और फिर बाहर अगर आए तो ये 5 पेड़ के बाद 2 घाटियां, उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी, ये 2 और 5 पेड़ 7 और एक पुखराज जी ताल, ये 8 पेड़ों का वर्णन धामधनी सुंदर साथ के बीच में बंगला दरबार में बैठकर बड़े प्यार से धीरे धीरे करके सबके हृदय में इन बातों को उतारते हैं। आगे पटी जमुना खुली, मरोर खाए मिली पुल मूल। और फिर ये जो जमुना जी प्रकट होती है, ये जो है पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से 18 लाख कोस की दूरी कह करते हैं, खुली भी है, ढपी भी है, और फिर पूर्व दिशा में रंग महल के आगे से होती हुई पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, और फिर दक्षिण दिशा में हौज कोसर में पूर्व की तरफ से जब अंदर जाती है तो जल रोस बाहर खत्म हो जाती है, और जल सारा अंदर जाके फिर अंदर ताल में जल मिलता है। तो वो ये सारा वर्णन परसों हमने विस्तार से पुखराज पहाड़ का समझा था। कौन घाट आज जाएंगे, पूछ के पहुंचे तीत। कौन घाट आज जाएंगे? अब परम धाम में तीसरी भौम में नीले पीले मंदिर में जब राजी महाराज विश्राम करते हैं तो हम सखियां बनों में से वापस आती हैं 12 से 3, कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनबन, कोई धूप दुलीचा, कोई पश्चिम की चौगान। जब हम 3 बजे नीले पीले मंदिर में आते हैं तो वाला जी का यहाँ श्रृंगार बदला जाता है। धामधनी का श्रृंगार 3 बार वर्णन आया है, एक प्रातः और एक जब वनों में जाएंगे और तीसरी बार वनों में होता है। तो वाला जी यहाँ पर श्यामा जी से कहते हैं कि सखियों से पूछो आज कौन से घाट जाना है। एक दिल ही है, वाहिदत है, जो धामधनी के दिल में है वही श्यामा जी के दिल में है, और वही सखियों के दिल में है, वहीं पर जाया जाता है। एक पहरे बिलास किया, दोए पहरे बेरत। 12 से 3 तो आराम किया है, शुक्ल पक्ष है तो 2 पहर हम बाहर रहते हैं। जैसे ये पूरे 15 दिन शुक्ल पक्ष के बताए गए हैं, तो हम शुक्ल पक्ष में 6 घंटे बार बालाजी के साथ जो है मनोरंजन की हमारी लीलाएं चलती हैं धामधनी के साथ, और अगर कृष्ण पक्ष है तो 1 पहर 3 घंटे तक हम धामधनी के साथ बाहर रमन करते हैं। फिर पौधे पांचवी, प्रातः उठे इन ठोर। फिर पौने के लिए शुक्ल पक्ष है तो रात को 9 बजे हम अपने 5वीं भूमि में सुखपाल उतारते हैं, और वहीं से रंग परवाली में वाला जी को प्रणाम करते हुए, श्यामा महारानी को प्रणाम करते हुए हम अपने अपने शयन कक्षों में वाला जी के साथ पहुंचते हैं। लीलाएं चलती हैं हमारी। तीसरी भाव में पधारत, ये शोभा है जोर। और फिर प्रातः उठ के उठापन करके आरती सारा करके भोग जो है नीचे आकर तीसरी भोग में लगाते हैं, बाल भोग, राजभोग और श्रृंगार नीचे होता है तीसरी भोग में। पशु पक्षियों का मुजरा सबसे पहले लेते हैं जो हम तीसरी भोग में पढ़ते हैं, और परिक्रमा में भी तीसरे प्रकरण में विस्तार से वर्णन आया है। श्री राधे आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़े हाथ। आज राजे ने इच्छा कर ली, क्या कर ली कि भी आज श्री राजे आज चित धरी, खेल दिखाऊं पकड़ हाथ, कि इनके साथ ही मैं रहूंगा और खेल इनको दिखाना है, अपने स्वरूप की पहचान करानी है। खेल दिखावन की, जो भई रद बदल इसक। और इश्क के अंदर वहां तो लड़ाई का मतलब नहीं, वार्तालाप प्रेम की इश्क की हुई है
कि भी मैं तुम्हें इश्क की पहचान करानी है कि आशिक कौन है। उसके लिए राजी महाराज ने भूत भविष्य और वर्तमान सब एक दिखाया। ये सारी बातें राजी महाराज ने तीसरी भौम नीले पीले मंदिर में लेटे लेटे सारे ग्रंथों की रचना हो गई राजी के दिल में सोचते ही। ये मंगलाचरण में विस्तार से हम सुन चुके हैं कि नीले पीले मंदिर में लेटे लेटे धामधनी ने सोच लिया कि जब तक हम ब्रह्मांड में ये काल माया के रहेंगे और पन्ना जी गुमट जी में जो है बैठक धामधनी की रहेगी, भरत खंड जम्बू द्वीप भरत खंड सारे संसार का मत जम्बू द्वीप और सारे जम्बू द्वीप का मध्य जो है भरत खंड का सारा मध्य मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का सारा मध्य पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट जी में। जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा है तब तक पद्मावतीपुरी धाम गुम्मट जी में हमारे धाम दूल्हा अवेश रूप से विराजमान रहेंगे। और कब तक रहेंगे? जब हादी गिरो मुसाफ चले तो दुनी रहे क्यों कर। श्यामा महारानी राज्य और सखियां यहाँ से चलेंगी उसी समय महाप्रलय हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड सिर्फ 12,000 आत्माओं को खेल दिखाने के लिए बनाया गया है और इसी के अंदर जो है ब्रह्म लीला चल रही है। तेरी सकरबद खिलवत की मजकूर करी मोमेन। और फिर मजकूर सखियों के दिल में भी ये चाहना हो गई, फिर आए तले विराजत हुए आप में चेतन। फिर तीसरी भौम में रमत करके पहली भौम मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान हुए और दाड़िम की कलियों की तरह हम एक दूसरे के गले में बाइयां डाल के घुटनों के बल यहाँ पर बैठे हैं। ये सागर ग्रंथ में हम दूसरे प्रकरण में तीसरे प्रकरण में विस्तार से हम कैसे हमारी बैठक है इसको पूरा 8 सागरों के बातूनी अर्थ जो है वो हम इसके अंदर सागर में पूरे सागर ग्रंथ का मंथन करें, क्योंकि 8 सागर मूल मिलावे के राज्य के अंदर है। नूर सागर पहला है तो राज्य का स्वरूप ही नूरमय है। इश्क सागर है तो इश्क का स्वरूप धामधनी है। तो जो जहरी है 8 सागरों का वर्णन परिक्रमा प्रकरण 63 चौपाइयों का सरकार साहब का टीका पढ़ो, 63 चौपाइयों का पूरा किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हक वतन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए ना सोचते, हक मेहर थे पावत। आपको सारे अर्थ खुद राजी महाराज समझा देंगे। इच्छा भई भगवान पर आए बीच सुपन। भगवान जी यहाँ किसको कहा गया? अक्षर ब्रह्म को। उनके दिल में इच्छा हुई कि रूहों का राज्य के साथ इश्क क्या है, तो इसलिए उनको परम धाम में ये लीलाएं नहीं दिखा सकते। परम धाम की तो ब्रिज रास के अंदर तो उनकी सुरता रही, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई और हमारी सखियों की भी इच्छा नहीं हुई पूरी। इसलिए ये काल माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म भी परमोशी में और हम सब रूहें भी परमोशी में, तो ये खेल दिखाया जा रहा है। पहले ब्रिज में आए 11 साल 52 दिन में रहे, फिर रास योग माया में खेली केवल ब्रह्म में, सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया और फिर तीसरा दिन अरब का कहा गया 63 वर्ष तक मोहम्मद साहब की उम्र रही और फिर चौथा दिन रूह अल्लाह का पहला जामा सतगुरु देवचंद जी का 74 वर्ष की उनकी तन की उम्र का वर्णन है। और फिर ये 5वां दिन इमाम मेहंदी महामती प्राणनाथ जी का बताया गया है। 300 तेरे मिली पाई कुरान में पटंतर। और फिर जो पहले जामा आया 313 आत्माएं ढूंढी लेकिन किसी की भी जागने नहीं हुई, तो 5वें दिन की लीला का विस्तार से वर्णन हुआ। ये संक्षेप व्रत का एक एक कहा सुकन। ये संक्षेप विरत है। विरत का मतलब आपको बताया है परम धाम का सारा वर्णन, कारण क्या है, महाकारण क्या है, कैसे हमारा इशक रबद हुआ, कैसे ब्रिज में आए, कैसे रास में आए,
फिर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, सुरता वापस परम धाम गई, और फिर हम यहाँ कैसे आए, और यहाँ आकर के परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन अब संक्षेप में सुंदर साथ से भी लगातार इस 8वें पहर के अंदर धामधनी सुन रहे हैं, और जहां किसी की गलती होती है उसको समझाते हैं। 8 साल दिन भर रात पद्मावतीपुरी धाम के अंदर ये लीला चली है। विस्तारित बहुत है, सब ठोर पावे मोमेन। अब ये क्या विस्तार तो बहुत है। अब छठा दिन मोमनों का दिया हुआ है, मोमनों को दिया है कि भी अब तुम जो है मेरे स्वरूप की पहचान सबको कराओ, दुनिया वालों को कराओ, क्योंकि तुम्हारे से ही इसका प्रसार होगा। और हमारे हृदय में कौन विराजमान हो जाएंगे? रांची। ऊपर तले ना अरस किया मोमन कलूब। तो मोमनों के दिल को छठे दिन में राजी महाराज अर्ज कर बैठे हैं, क्योंकि राजी कह रहे हैं मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सकिया पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तुमको पहले मैं वतन पहुंचाऊंगा और बाद में ये ब्रह्मांड को अखंड होगा। 84 लाख नरकों के कुंडों से जीवों को छुड़ा के 8 बहिष्टों में कर्मों के अनुसार उनको अखंड किया जाएगा, और हमारी सुरताएं अपने परम धाम में जो मूल तन है, जिसको पर आत्म कहा है, वो बालाजी के चरणों में है। हमारी आत्म पर आत्म में मिलके अनंत लीलाओं में मगन हो जाएगी। ए फिरत श्री राज सुनत है, तब होत अरुण उदय। और ये सारी बिरत को धामधनी बड़े प्यार से सुनते और प्रातः हो जाती है। सब सेवा में सन्मुख है, वह प्रातः को समय। अब ये इस तरह से प्रातः का समय हो जाता है और ये 8 पैर पूरे होते हैं। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, ये 8 पैर की बीतक। ये विस्तार से 8 पैर, एक पैर के 3 घंटे होते हैं, और पहला पैर 6 बजे से शुरू होता है और 8वां पैर प्रातः 3 से 6 तक है। किसी में भी हमने सुना कि बालाजी आराम कर रहे हैं? पूरे 11 साल तक एक पल भी ना मोमन सोए ना धामधनी सोए, परम धाम में ही सबकी सुरता घूमती रही, और किसी को भी सिर दर्द तक नहीं हुआ 11 साल, क्योंकि हम बालाजी में इतने मगन रहे, शरीरों की होश ही कहाँ थी। देखने को तन सागर माए, और हम हमेशा परम धाम में ही विचरण करते रहे। अब स्वरूप साथ को देते हैं, सो कहूं सो बाहक। अब ये स्वरूप किसको दिया? जैसे एक पिता अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे जाता है, उसी तरह से ये कुलजम स्वरूप किसको दे दिया? हवाले कर दिया मोमनों के। दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। सारा कुछ इस कुलजम स्वरूप वाणी में है, इसलिए इसको अब संभाल के रखो। ये नहीं संभाल के रखने का मतलब रुमाल पे डोरी बांध के बस आरती उतारते रहे। बादाम को मुंह में हम घुमाते रहे तो उसका स्वाद नहीं आएगा सुंदर सा, उसको चबाना पड़ेगा। उसी तरह से एक एक शब्द को अंदर उतारने के लिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। ये छठा दिन राजी ने ये स्वरूप साहब हमारे हवाले कर दिए हैं, और अब सेवा के साथ कहे गए हैं दिन 8 पैर की कही बिरत जो एक नित कारखाने से भी कौन सा सबन सेवा में 5000 सुंदर साथ हो गए हैं। तो उनकी सेवा का व्यवस्था करने के लिए मूल कुल दीवानगिरी की सेवा पहले गरीबदास को दी गई। वो हर रोज कहने लगा कि ये सेवा मेरे से नहीं होती। कहीं बहुत आतुर हो के तब हुआ हुक्म लाल पर। फिर सारे 36 कारखाने के विभाग सबकी सेवा लाल दास जी को दे दी गई। वो सब सुंदर साथ को लेके उन्होंने विभाग बांट दिए कि इन सुंदर साथ ने ये एक कारखाने का मतलब फैक्ट्रियां नहीं चलाई, कारखाने का मतलब है अलग अलग विभाग बना दिए 36, और उनमें सुंदर साथ की सेवा लगा दी, और खुद सुपरविजन पूरा करते हैं कि एक एक सुंदर साथ को बराबर सेवा हो नहीं रही। तो क्योंकि सुंदर साथ जी सेवा कहते किसे हैं? कोई हमारे पास मांगने ना आए, एक एक के घर जाके सुंदर साथ
जो परिवार वाले हैं, जिन्होंने वहां छोटे छोटे, श्री जी ने सबके मकान बना दिए, उनके घर जाते हैं, किस बहन को कपड़ा चाहिए, किस भाई को जो है धोती कुर्ता चाहिए, सामान चाहिए खाने पीने का, सब उनके घरों में पहुंचाते हैं। ये नहीं कोई आके 10-10 बार मांग रहे तो हम कहेंगे पहुंचो पहुंचो, नहीं, बड़े प्यार से सेवा, प्रेम सेवाएं तमें 500 जो सेवा करनी है तो प्रेम से करनी है। ये हमें बीतक सिखाती है। पहुंचावे सनेसो नित नित नंग नौतन, और नित्य सने नए नए रंगों से सेवा करते हैं। और अनाज सब जात के साग तरकारी सब, अनाज है, साग है, तरकारियां सब के यहाँ पहुंचाई जाती हैं। मेवा मिठाई हरड़े जो जिन समय चाहिए जब, जिसको जिस टाइम चाहिए फौरन सुंदर साथ के सामने जिम्मे है, वो सारी सेवा करते हैं। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, और फिर इतनी सेवा के बाद भी लालदास जी हमेशा हाजिर है, चर्चनीय है, चितवनीय है, हर समय हाजिर बैठे हैं। आगे पीछे ना हो वहीं ये सेवा करें खास, और आगे पीछे नहीं होते, पूरा समय का पालन करते हुए हर सेवा में हाजिर हैं। घनश्याम जी लेखा लिखे धर्मदास खजाने, और घनश्याम जी लेखा लिखते हैं और धाम धर्मदास जी खजाने की रक्षा करते हैं, 5,000 सुंदर साहब की। कपड़ा मकरंद दे वहीं सब साथ हो रहे श्री राज, और कपड़ा मकरंद भाई के जिम्मे सेवा है, और उनके साथ और भी सुंदर साथ जुड़े हैं। श्री राज को, श्री जी साहेब को जो वस्त्र मौसम के अनुसार चाहिए, भाई जुराज जी को चाहिए, पूरी सेवा बराबर हो रही है। श्री महामती कहे मोमिनो ये साथी सेवा के, ये सारे साथी सेवा के पूरे नाम बीतक में लिखे गए हैं। कहूं के ताजु बहुत है जिन्हें प्यारे चरणे धनी के, सेवा कौन करेगा? जिसके दिल में भाव होंगे, धनी के चरणों से प्यार करेगा, मूल स्वरूप की जिसको पहचान होगी, उसी के दिल में भाव आते हैं। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अब गर्मी के दिन है, हर तरह के इत्र कुंभ के कुंभ भर के पूरा बंगला जी को तर किया जाता है। और इसी तरह से पहले तो एसी और कूलर नहीं होते थे, खसखस की टटियां बनाने की सेवा सुंदर साथ के जिम्मे लगी है। सेवा कृष्णदास दयाल मोहम्मद खां ये सारे करते हैं। फिर पानी छिड़कने की भी सेवा है। काम बढ़ई का है तो मोहन हीरा जी खड़े हैं, वो बढ़ई का काम कर रहे हैं। जल छिड़का सब बंगलों और बिछोने उठा के बराबर गर्मी के मौसम में सारा बंगला जी में जल छिड़का जाता है। हर तरह की सेवा के लिए सुंदर साथ खड़े, और साथी भी सेवन को खड़े रहे सदा सन्मुख। जिन्हों सुख लिया इन समय क्यों न जाए इन मुख। जिन जिन सुंदर साथ ने सेवा करी है वो सब परम धाम पहुंचती है। एक भी पोचा आज भी हम जाके घूमर जी में लगा लें, बंगला जी में लगा लें ना, वो भी सेवा परम धाम राज्य के चरणों में पहुंच रही है। ये इन चौपाइयों में लिखा हुआ है बीतक के अंदर, और ये महामती लालदास जी की बीतक है। मिहि वस्त्र पहनन के प्रेमदास लावे, और मी वस्त्र गर्मियों के वस्त्र हैं तो वो प्रेमदास की सेवा है, सबको पहुंचाते हैं। आखिर को इन पे नंदराम पासे जावे, और आखिर को नंद राम भी ये सेवा करते हैं। आसबाई इन समय लागत है चरण, आस भाई लालदास जी की आत्म का नाम है, उन्हीं को ही महामती का खिताब मिला, उन्हीं के धाम हृदय में बैठ करके ये बीतक कही गई है। और जितनी वाणी उतरी है वो इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के धामधनी ने कही है। दो आत्माओं को महामती का खिताब सुंदर साथ जी मिला है। और किस तरह से तीज चौथ के दिन श्री जी साहेब अंतर ध्यान हुए और पंचमी को ये बीतक लिखी गई। ये सारा विषय पहले दिन ही पूरा विस्तार से सबके पास वीडियो है, सब उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और किस तरह से जन्माष्टमी के 6 दिन बाद 14 वाले दिन लालदास जी भी अंतर ध्यान हुए, उन्होंने अपना नश्वर तन छोड़ा। केशव दास जी के जिम्मे सेवा थी कि सारी जिलत बांधनी है, तो जैसे उन्होंने जिल्त बांध के
श्री जी के चरणों में रखी, क्योंकि करहटी में नीचे बालाजी को झूले में बैठा दिया गया था। तो केशव दास जी ने कहा, आपने जितनी मेरे को सेवा कही, ये मैंने रखी। अब केशव दास शीश रखे और फिर शीश ना उठायो जाए, तो अर्जी कबूल हो गई। तो केशव दास जी की भी जो है राज्य के चरणों में पहुंच गए। इस तरह से सुंदर साथ जी आज हमारी ये बीतक का संपूर्ण पारायण, जो आज 40वां दिन है, 40 दिन का यज्ञ कई बार सरकार साहब ने किया, वही भाव लेके कई बार राज्य के हुक्म से जितने दिन उनका होता है, तो ये बीतक साहब का हर साल इसी तरह से पाठ चलता रहता है सब मंदिरों में। और आज अभी हम अंतिम चौपाई दोहराएंगे। उससे पहले अब हमें कैसे अपनी जिंदगी बितानी है, जब तक हमारे दिल में सुंदर साची चाहना नहीं होगी, तो धाम धनी परम धाम हमें नहीं दिख सकता। दुनिया का कोई काम करना है, हम अपनी हड्डियां तोड़ देते हैं और वो काम करके छोड़ते हैं। जब तक पूरा नहीं होता तो चैन नहीं पड़ती। और अब हम सोचें, धामधनी हमारा 400 साल से इंतजार कर, हमें इस खेल में 400 साल हो गए, श्यामा जी के साथ आए हैं, और इच्छाएं पूरी नहीं होती, आत्म को फिर दूसरे जी, नहीं इच्छा पूरी होती, आत्म को फिर दूसरे जी। 400 साल से कितने तन बदल चुके। अब जरूरी नहीं राज्य हमें और अच्छे तन पे भेजे, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही तो पता नहीं कौन सा तन दे ना मिले। इसलिए सबके चरणों में अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें कि भी धनी के लागू पाए, मेरे पीयू जी ए फेरा सुफल, कि दोबारा हमारी आत्म को जी पे ना डालें। जब तक ये ब्रह्मांड खत्म करना है, राज्य के हाथ है। ए दिन किने ना किया मुकर्रर, ताए पहचानो दिन दही खबर। तो हम अपनी इच्छाओं को खत्म करके एक ही चाना लेके चले कि हमें परम धाम राज्य से मिलना है। पूरा बिरा लेके चर्चनी चितवनी और वाणी मंथन जो हमारे सतगुरु ने बताया, उसी के ऊपर चले। और इन 40 दिनों में सुंदर साथ जी, ठीक है राज्य के हुक्म, राज्य की शक्ति से ये बीतक या कुछ भी होता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी एक शब्द नहीं सुन सकी, और विष्णु भगवान का जीव ही तो अंदर है। लेकिन आत्म आने से ये सारा वर्णन करता है राज्य की मेहर से। फिर भी तन यहाँ का है, कोई गलत शब्द किसी को कह दिया हो, गुस्सा कह दिया हो, या किसी को बुरा लगा हो, तो उनके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा प्रार्थी। और राज्य के चरणों में भी अगर कोई गलती है तो राज्य से भी क्षमा, और सब सुंदर साथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। कोई भी गलती है, मुझसे गलत शब्द निकले हो, जैसे आपको समझ आए, और भी सुंदर साथ है बहुत अच्छा वर्णन करते होंगे, तो जो आपको सही बातें अच्छी लगी हो उनको आप ग्रहण करते रहिए। और हम सब के ऊपर राज्य महाराज बराबर मेहर करते रहें। और आज हमारे में मीनू बहन है, पहले ये जो है 10 मिनट राज्य के हुक्म से बोलेंगी, फिर अमित जी भी अभी आने वाले हैं या आ गए होंगे, फिर अमित जी को टाइम दिया जाएगा। पहले ये चौपाई हम दोहरा लेते हैं और फिर उसके बाद मीनू बहन। श्री महामती कहे सैयन को, श्री महामती कहे सैयन को, ए सेवा के कहे साथ, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे, यहाँ ते ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। बोलो श्री धाम के धनी की